इसलिए लोग कहते हैं मेरे को दादा भाई। अभी अभी क्या है, तोड़ा फोड़ा तो लोगों ने बोला दादा, फिर जोड़ा तो लोगों ने कहा भाई। क्लास से ज्यादा मैंने बाहर रहा, क्योंकि हर क्लास में टीचर मेरे को बाहर निकाल देता है, कहता है भाई तू पढ़ने आया है क्या करने को आया है। अभी क्या हुआ कि अगर कोई कोपचे में कुछ भी कर रहा है तो कौन कर रहा है, दादा भाई। अगर किसी के सर पे गमला गया, किसने डाला, दादा भाई। यहाँ तक कि कुछ भी होता लफड़ा, कौन किया, दादा भाई। एक लड़की प्रेग्नेंट, बोला कौन, दादा भाई। मैंने हाथ तक नहीं लगाया भाई, बिना कुछ किए ये सब हो रहा है। अभी क्या हुआ, एक दिन कॉरिडोर में ऐसे घूम रहा था, क्योंकि टीचर तो मेरे को अंदर लेगा नहीं, हमेशा बोलेगा कि भाई ये इसको निकालो, इसके रहते क्लास चलेगा ही नहीं। एक बार ऐसे घूम रहा था, प्रिंसिपल रोका, कहा कि तुम इधर क्या कर रहा है। तो मैं बोला कि टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ कि वो टीचर को बुलाया, तो कह रहा है कि कौन सा क्लास का मतलब चल रहा है। मैं बोला कि सर साइंस है। तो साइंस तो पढ़ना चाहिए। मैंने कहा अच्छा हाँ पढ़ना तो चाहिए, लेकिन मैडम निकाल दी। तो मैम से पूछा कि क्यों, कह रहा है सर ये बायोलॉजी की क्लास में कह रहा है रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अभी क्या है कि ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन ऐसे बाहर निकला, तब तक एक लड़के का फोन आ गया। नाम इतना बदनाम कि हर जगह मेरा ही नाम चल रहा है। एक बार एक लड़के का भाई का फोन आया, लड़की के भाई का, वो मेरे को फोन करके कह रहा है कि तू मेरे बहन को प्यार क्यों करता है। मैंने कहा आज तक मैंने अपनी बहन को प्यार नहीं किया, उससे तमीज से बात नहीं की, तेरे बहन से क्या करूंगा। फिर वो क्या किया कि बोला कि मैं तेरे को उठा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। मैं कहा बेटा आ जा। वो अपने 2-4 लौंडे लेकर आया। मेरे यहाँ 50 से ज्यादा लड़के थे, बिना सोचे समझे मारना चालू कर दिया। फिर मारते मारते रखा, तो थोड़ी देर वो चिल्लाने लगा, बोला जीजा मैं तेरा साला। मैं कहा बट साला। थोड़ी देर बाद पीछे से कोई लड़का आके बोला कि जीजा चाय ठंडी हो रही है। पीछे देखा, वही खड़ा था। इतना बदनाम मतलब कि लोगों के सामने ऐसा बोल दिया ना, पूरे कॉलेज में मेरा पोपट हो गया। फिर यही सब चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो मैं ऐसा सामने देख रहा था, तो एक लड़की थी, वो मेरे पास आई, बोला कि मेरे को देखा कैसे। अगर मैंने किसी को देखा तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि कोई लफड़ा होगा या किसी को मारने का रहेगा। वो लड़की आके कह रही है मेरे को देखा कैसे। मैंने कहा कि भाई मैंने तेरे को नहीं देखा, तेरे पीछे झाड़ है, झाड़ को देखा। हरा हरा देखने से ना क्या होता है, आंखों की रोशनी अच्छी होती है। उस दिन वो हरा कपड़ा पहनी थी भाई। अभी क्या है कि वो हाइट में 3 फुट की है, ठीक। फिर वो बोली कि तू मेरी आंखों में देखा। मैं कहा कि मैं तेरे आंखों में कैसे देखेगा, तेरा आंख वहां तक पहुंच पाएगा। फिर सीधा मेरे को बोली आई लव यू। मैं आज तक दूसरों की फाड़ रहा था, उस दिन मेरी फट गई। ऐसा हालत खराब हुआ। मैं बोला कि वैसे दोस्त बोल रहा है गर्लफ्रेंड बना ले, गर्लफ्रेंड बना ले। फिर मैं कहा कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो मैं कहा कि चल इसको छोड़ो, अभी थोड़ा अपना काम धंधे पे ध्यान देने का। फिर लड़के बोले कि चल उसको छोड़ यार, एक लड़की है बड़ी सुंदर है, उसको फिल्मी स्टाइल में हाय हेलो बोलने का। मैं बोला कि कैसे, कह रहा है कि लड़की पटाने का एक ट्रिक होता है, वो मेरे को सिखा रहे हैं, जो खुद ही अखंड सिंगल है बचपन से लेके आज तक। अब मेरे को ये सिखा रहा है कि देख क्या होता है ना, लड़की जा रही है, हम कहा ठीक है जा रही है, तो फिल्मों में क्या होता है कि कुछ गुंडे उसको छेड़ने लगते हैं, लड़का जाता है उसको हाय हेलो बोलता है, और जैसे ही हाय हेलो, जैसे गुंडे छेड़ रहा है तो लड़का गया और जाने के बाद उसको बचा लिया, तो लड़की को प्यार हो जाएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। सालों ने मेरे को ये बात बताया भी नहीं कि किस लड़की को छेड़ने जा रहे हैं, किससे क्या बोलने जा रहे हैं। जाके उसने एक लड़की को हाय हेलो करना चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो लड़की जो है एसएचओ की बेटी है। एसएचओ ने सामने देख लिया, सालों को बहुत तोड़ा। मेरे पास आज तक साले सिंगल हैं, कह रहे तेरे चक्कर में साला दुनिया भर का मेरे ऊपर एफआईआर, आईपीसी और क्राइम एपिसोड चालू हो गया, आज तक वो लोग सिंगल पड़े हुए हैं। उनका क्या है, उसके बाद यही बटली जो थी वो आई, बोली, वो मेरे को बोली कि देखो प्यार अंधा होता है। मैं बोला अंधा होता है, बोले तो बौना थोड़ी ना होता है। फिर वो मैं कहा कि चलो इससे काम चला लेते हैं तब तक। अरे मतलब मेरा कुछ करने का नहीं था, अब इतनी छोटी सी ये क्या करेगा। फिर मेरे दोस्त लोग आए, बोला भाई मजा तो बहुत आता होगा। मैं कहा क्यों, कह रहा है वो कभी उसको गला लगाया है क्या। मैं कहा मतलब तेरे वो तेरे गले तक नहीं पहुंचती ना। तो मैं कहा कहाँ, फिर मैं देखा, मैं कहा कि अच्छा ये बोल रहा है। फिर ऐसी में जा रहा था, तब तक रास्ते में पुलिस वाले ने रोका। एसएचओ था, उसी का बाप, जो पहली वाली थी, उसका बाप रोका, कह रहा है कि
तू अंदर से बाहर से ज्यादा तो अंदर रहता है, ये लड़की को कहाँ लेकर जा रहा है? मैं कहा कि सर गर्लफ्रेंड है। कह रहे साले तू ऐसे तो अंदर जाएगा ही जाएगा, पोस्को कैसे तेरे ऊपर अलग से लगेगी। मेरी फट के हाथ में आ गई। थोड़ी देर आगे चढ़ा, तब तक एक अंकल बोले कि बेटा तुम्हारे पीछे जो बच्ची है ना, हाथ छोड़ के ऐसा बैठी हुई है। मैं बोला कि अंकल वो बच्ची नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मेरे को बोला कि अब तेरे ऊपर वो भी लगेगा, क्या बोलते हैं, चाइल्ड अब्यूज का केस लगेगा। मेरी और फट के हाथ में आ गई, मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर मैं बोला कि चल यार अब इसके साथ मैं क्या करूं, रोने धोने लगती थी। फिर एक दिन वो बोला कि मेरे को पिक्चर देखने का है। मैं बोला चल ठीक है पिक्चर देख के आते हैं। उसको ले गया, इतनी छोटी है कि एक दिन मैं उसका घर बगल में था, पिक्चर दिखाकर सोचा कि उसको छोड़ के आता हूँ। छोड़ने को गया, तब तक बीच में वो फाटक आ गया, रेलवे का फाटक होता है ना, ट्रेन आई नहीं। वो गाड़ी से उतरी, बोली मैं चली जाऊंगी। मैं बोला कि रुक मैं तेरे को छोड़ देता है। वो दौड़ के चली गई बिना झुके। मैंने कहा कि साला गर्लफ्रेंड पाला हूं कि चूहा का बच्चा पाला हूं, पॉकेट में से कभी भी निकलती है, निकल के भाग जाती है। अभी क्या करता है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।